हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेशन वर्सेस नेशन स्टेट इन दोनों को याद करने की एक ट्रिक देखते हैं। तो देखिए, जब हम एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो कभी कभार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने चाहे कितने भी अच्छे से पढ़ा हो, हम वहाँ पर जा कर के ज़रूर है कि जो लैंग्वेज होती है कुछ ऐसी होती है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि नेशन क्या है, नेशन स्टेट क्या है। तो हमें थोड़ी बहुत ट्रिक्स दिमाग में ऐसे रखनी पड़ेंगी कि ताकि हम वहाँ पर जा कर के उस इन्वायरमेंट में कन्फ्यूजन जो है उसके चांसेस कम हो, हम जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और जो जैसे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलरेडी टाइम लेते हैं सोचने में, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो हमें फैक्ट्स वाली चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि वो जल्दी से जल्दी हम वहाँ जा कर के रिटेन कर लें। तो देखते हैं नेशन एंड वर्सेस स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, नेशन जो है सबसे बड़ी चीज़ है। नेशन में हमें एक फीलिंग ऑफ वी आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर फीलिंग ऑफ वी है तो वो जो कंट्री है वो नेशन कहलाया जाएगा। तो जैसे हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे नेशनल सॉन्ग होता है, जब भी हम लोग नेशनल सॉन्ग सिंग करते हैं तो एक फीलिंग ऑफ वी आती है, अंदर से ही अपने आप में आता है कि हाँ, ये हमारा देश है। ठीक है, ऐसी नेशनल एंथम जब हम खड़े होकर के सिंग करते हैं तब भी एक फीलिंग ऑफ वी आती है, क्योंकि सबको एक कलेक्टिवनेस फील आती है। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इंडिया बिकेम नेशन फर्स्ट। तो इंडिया नेशन पहले हुआ, जैसे हमने 1857 की लड़ाई के बारे में पढ़ा है तो सुना है। तो उसमें क्या था कि सब लोग अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, कोई इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था। पर बाद में धीरे धीरे हमारे लीडर्स ने एक फीलिंग ऑफ नेशन जगाई हम लोगों के अंदर। तो नेशन पहले आया इंडिया के केस में, तो इंडिया बिकेम नेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर बाद में 1947 में जब हम लोगों को आज़ादी मिली तब हम जा कर के स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, स्टेट की जो टेक्निकल डिफिनीशन है, अगर बाई चांस एग्ज़ाम में पूछ ली गई तो हमें एकदम तुरंत से हमारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि स्टेट की टेक्निकल डिफिनीशन क्या है। तो हम स्टेट की टेक्निकल डिफिनीशन ऐसे याद कर सकते हैं कि हम ये याद रखेंगे, जीएसटी पॉपुलेशन। ठीक है, जीएसटी पॉपुलेशन। तो जीएसटी में जी स्टैंड होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सोवरेनिटी। ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, एंड पॉपुलेशन तो अपने आप में ही पॉपुलेशन है। तो ऐसे याद रखेंगे कि जीएसटी जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर रखता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है और सभी लोग उसको पे करते हैं। तो जीएसटी पॉपुलेशन के ऊपर रखता है, जी फॉर गवर्नमेंट, एस फॉर सोवरेनिटी, टी फॉर टेरिटरी एंड पी फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हमने ये चीज़ सुनी भी होंगी ना, तो वहाँ पर हमें जो भी ऑप्शन मिलेंगे हम उसको अच्छे से टैकल कर लेंगे और जल्दी हम लोगों के आंसर निकल आएंगे। तो बताइएगा मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।